एलिस पेरी ने चौका लगाकर दिलाई आरसीबी को बड़ी जीत, गुजरात को 8 विकेट से रौंदा। इस बार आरसीबी और मुंबई इंडियंस टॉप लेवल की टीमें हमें दिखाई दे रही हैं। आज के आरसीबी वर्सेस गुजरात जॉइंट्स मैच में क्या कुछ हुआ पूरे मैच में, वो हम हाईलाइट में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हाईलाइट्स। WPL 2024 में बेंगलोर ने गुजरात को 8 विकेट से हराया। आरसीबी की ओर से कप्तान स्मृति मंदाना ने खेली 43 रन की 23 तैयार पारी। बेंगलोर ने चखा लगातार दूसरी जीत का स्वाद। WPL 2024 आरसीबी वर्सेस गुजरात जॉइंट्स हाईलाइट्स। महिला प्रीमियम लीग WPL 2024 के 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात जॉइंट्स को 8 विकेट से पटकनी दी। गुजरात से मिले 108 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 12.2 ओवर में महज 2 विकेट खोकर हासिल किया। टीम की कप्तान स्मृति मंदाना ने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए 27 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली। महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 के 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात जॉइंट्स को 8 विकेट से पटकनी दी। गुजरात से मिले 108 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 12 ओवर में कंप्लीट कर लिया। टीम की कप्तान स्मृति मंदाना ने विस्फोटक पारी खेली। इससे पहले टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जॉइंट्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड में 107 रन लगा दिए। टीम की ओर से हरलीन देओल ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से सोफी मोलिनक्स ने 3 विकेट और रेणुका सिंह ने 2 विकेट झटके। आरसीबी की यह लगातार दूसरी जीत है, जबकि गुजरात को दूसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा है। पूरे मैच की हाईलाइट क्या कुछ रही वो हम आपको बता देते हैं। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आरसीबी की पहले गेंदबाजी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार से थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11: सोफिया डिवाइन, स्मृति मंदाना, सब्बिनेबी मेघना, एलिसा पेरी, ऋचा घोष, जॉर्जिया वेयरम, सोफी मोलिनक्स, श्रेयंका पाटिल, सिमरन बहादुर, आशा शोभना, रेणुका ठाकुर। और गुजरात जॉइंट्स की प्लेइंग 11 इस प्रकार से थी: बेथ मुनी, वेदा कृष्णमूर्ति, हरलीन देओल, होबे लीचफील्ड, दयालन हेमलता, एस्ले गार्डनर, केथरन ब्राइस, स्नेह राणा, तनुजा कंवर, लीता हु, मेघना सिंह। 1 ओवर के बाद गुजरात जॉइंट्स का स्कोर 5 रन पर 0 विकेट। बेथ मुनी 4 रन बना करके खेल रही थी और हरलीन देओल 1 रन बना करके नाबाद थी। गुजरात की सदी हुई शुरुआत। रेणुका ने किया मुनी का शिकार। 3 ओवर के बाद गुजरात जॉइंट्स का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर हरलीन देओल 3 रन बना करके खेल रही थी और शोएब लीचफील्ड 0 रन बना करके मैदान पर थी। इसके बाद हरलीन देओल की खराब बल्लेबाजी। 5 ओवर के बाद गुजरात जॉइंट्स का स्कोर 16 रन पर 1 विकेट। हरलीन देओल 3 रन बना करके खेल रही थी और शोएब लीचफील्ड 1 रन बना करके खेल रही थी। 6 ओवर बाद गुजरात 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुजरात को लगा दूसरा झटका। रेणुका सिंह ने फोबे लीचफील्ड को पवेलियन की राह दिखा दी। लीचफील्ड 5 रन बना करके चलती बनी। गुजरात को दूसरा झटका 30 रन के स्कोर पर लगा। 9 ओवर बाद गुजरात 43 रन पर 2 विकेट। 9 ओवर का खेल हो चुका था और गुजरात जॉइंट्स के स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट खोकर 43 रन लगे हुए थे। वेदा कृष्णमूर्ति 9 रन बना करके खेल रही थी और हरलीन देओल 17 रन बना करके खेल रही थी। गुजरात को 1 ओवर में लगे 2 बड़े झटके। एक ही ओवर में सैफी मोलिनिक्स ने गुजरात को 2 बड़े झटके दिए। वेदा कृष्णमूर्ति के बाद हरलीन देओल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। वेदा 9 और हरलीन 22 रन बना करके आउट हो गई थी। 15 ओवर के बाद गुजरात 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर बीत चुके थे और गुजरात की हालत खस्ता थी। स्कोर बोर्ड पर अभी तक सिर्फ 70 रन ही लगे थे। गार्डनर 7 और हेमलता 14 रन बना करके खेल रही थी। गुजरात की आधी टीम लौट चुकी थी पवेलियन। गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बेरहम ने एस्ले गार्डन की पारी का अंत कर दिया था। गार्डनर सिर्फ 7 रन बना करके चलती बनी। गुजरात की पारी बुरी तरीके से लड़खड़ा चुकी थी। गुजरात को लगा छठा झटका। गुजरात ने अपना छठा विकेट गंवा दिया था। मोलिनक्स ने ब्राइस को क्लीन बोल्ड करते हुए उनको पवेलियन की राह दिखा दी। ब्राइस सिर्फ 3 रन बना करके चलती बनी। मोलिनक्स का चल रहा था जादू। सोफी मोलिनक्स की घूमती हुई गेंदों पर गुजरात की बैटर्स नाचती हुई नजर आ रही थी। मोलिनक्स ने स्नेह राणा को भी पवेलियन भेज दिया था। स्नेह मोलिनक्स के खिलाफ बड़ा शॉट लगाना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका और विकेट के पीछे बचा हुआ काम ऋचा घोष ने कर दिया। आरसीबी को मिला 108 रन का लक्ष्य। गुजरात पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 107 रन ही लगा पाई। सोफी मोलिनक्स ने बेहतरी करते हुए सिर्फ
सिर्फ 25 रन दे करके 3 विकेट झटके। बल्लेबाजी में गुजरात की ओर से सर्वाधिक 22 रन हरलीन देवल ने बनाए। बेंगलोर का धमाकेदार आगाज। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शुरुआत धमाकेदार रही। 2 ओवर में टीम के स्कोर बोर्ड पर 23 रन लग चुके थे। सोफी डिवाइन 5 और कप्तान स्मृति मंदाना 17 रन बना करके खेल रही थी। जमकर बोल रहा था मंदाना का बल्ला। स्मृति मंदाना फुल फॉर्म में नजर आ रही थी और उनके बल्ले से चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। 22 गेंदों पर मंदाना 37 रन उठ चुकी थी। 7 ओवर बाद आरसीबी के स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट खोकर 56 रन लग गए थे। आरसीबी को लगा दूसरा झटका। आरसीबी को तनुजा कंवर ने स्मृति मंदाना की तूफानी पारी पर ब्रेक लगा दिया था। मंदाना 27 गेंदों पर 43 रन की आतिशी पारी खेलने के बाद उनको पवेलियन भेज दिया गया। बेंगलोर ने दर्ज की धमाकेदार जीत। एलिसा पेरी की चौके के साथ ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने एक तरफा मुकाबले में गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया है। आरसीबी ने 108 रन के लक्ष्य को महज 12.3 ओवर में हासिल कर लिया। बेंगलोर की ये लगातार दूसरी जीत है। ये थी पूरे मैच की हाईलाइट दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।